सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे तन्मय खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आते ही कहा, प्यारे तन्मय खोजियों, तन्मय जीवन कैसे जिएं। तन्मय जीवन, सममय जीवन कैसे जिएं। जीवन में हम कब तन्मय हो जाते हैं, समय के परे हो जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं। और ये कुछ पल होते हैं जिसमें ये होता है, मगर जो ज्ञान हमें मिला है, मिल रहा है, उससे हम सीखें कि हम जब चाहें तब तन्मय अवस्था में कैसे जा सकते हैं, सममय अवस्था में कैसे जा सकते हैं, तन्मय जीवन में कैसे अनुभव ले सकते हैं। संसार में ही रहते हुए समय के पार कैसे जा सकते हैं। यह तब होता है जब आप मगन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। जब एक ऐसी अवस्था आती है, कर्म करते करते आप उस कर्म में इतना डूब जाते हैं कि घंटों बीत गए, आपको पता ही नहीं चला समय था या नहीं था। और न केवल इतना, बल्कि जब आप तन्मय अवस्था में कर्म करते हैं, तब कर्म की गुणवत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। न केवल गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि आप हृदय स्थान से कनेक्ट होते हैं। यानी उस कार्य में लगने वाली आइडियाज आपके अंदर से निकलने लगती हैं। और आश्चर्य ये होता है कि जो आउटपुट चाहिए किसी कार्य का, 2 घंटे काम करके आपको जो आउटपुट मिला वो 6 घंटे का मिला। यानी वही कार्य आप अतन्मय अवस्था से करते थे, डिस्ट्रैक्शन के साथ करते थे, भटकन के साथ करते थे, तो उसी कार्य को उतनी रिजल्ट लाने के लिए 6 घंटे देने पड़ते थे, तब आपको वह रिजल्ट आती थी। मगर जब आप तन्मय अवस्था में पहुंच जाते हैं, ये आर्ट है, ये कला है, ये अपने आप को सिखाना है। ये मालूम नहीं होता है, इसलिए लोग कभी प्रयास ही नहीं करते अपना वातावरण बदलने का, अपने कार्य करने का तरीका बदलने का, अपने अंदर डुबकी लगाने का। ये सीख लें कि जब आप कार्य कर रहे हैं तब डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो। यानी आप ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहां बार बार नोटिफिकेशन का बजर नहीं बज रहा है, जहां छोटी छोटी बात पर आप उठकर पानी पीने जा रहे हैं, उठकर इससे बात करके आ रहे हैं, उठकर एक कॉफ़ी पी लेते हैं, उठकर एक चाय ले लेते हैं, उठकर ये पुस्तक खोलकर देख लेते हैं, कमर सीधी करने के बहाने फिर किसी से बातचीत करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? भटकने। आपके अंदर जो तालमेल बैठ रहा था कार्य के साथ, वो तालमेल टूट जाता है। पूरी कायनात, पूरी कुदरत एक तालमेल के साथ कार्य कर रही है।
विकास, तेज विकास की यात्रा चल रही है निरंतरता से। आज इंसान इस मुकाम पर पहुंचा है जहां ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ल्ड के किसी भी कोने से कनेक्ट होकर लोग तालमेल में काम कर सकते हैं। ये कैसे हुआ है, ये अवस्था विश्व में कैसे आई है? क्योंकि ये तालमेल लगातार कुदरत बनाए हुए है, और इस तालमेल से जब इंसान बाहर होता है तब दुख महसूस होना शुरू होता है, समय महसूस होना शुरू होता है। अरे इतना समय हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, इतने समय से मैं बोर हो रहा हूँ, नीरसता आ गई है, उदासी सी छाई हुई है। ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? अगर आप तालमेल में हैं तो समय है ही नहीं, समय का आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो लय ताल तेजस्तान के साथ, वो लय ताल कायनात के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ब्रेन माइंड के साथ। ब्रह्मांड यानी क्या? ब्रेन माइंड, ब्रह्मांड ब्रेन माइंड, ब्रेन माइंड के साथ तालमेल, जहां तोलू मन का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये तोलू मन ही है बीच में जो तालमेल से बाहर लाता है। वो कलाबाजियां खाना शुरू हो जाएगा, कपट कैसे बिना पकड़े कर पाऊं, कैसे क्रेडिट मुझे ही मिले और जो गलत का क्रेडिट है वो सामने वाले को मिले, कैसे मैं बच जाऊं, कैसे मैं लेबल लगाऊं, कैसे मैं कल्पनाओं में शेख चिल्ली की प्लेजर ढूंढूं, मजा, काल्पनिक लस्ट उसमें डूबा रहूं, कैसे मल्टीपल मैं बनकर कभी खुद को शरीर मानूं, कभी मन मानूं, कभी बुद्धि, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी भाई, कभी बहन, कभी भारतीय, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, अलग अलग किरदार, क्योंकि उसको भटकन है। तोलू मन के पास भटकन है और तालमेल में भटकन नहीं होती। जब भटकन बंद होती है आप तालमेल में आ जाते हो। अगर आपने ये सीख लिया और जान लिया कि कितना समय मुझे लगता है तालमेल में आने के लिए, राउंड फिगर में ये देखा गया है कि करीबन 90 मिनट तक कोई बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करता है, बिना भटकन, बिना बीच में काम को तोड़कर कुछ और करने से रोककर 90 मिनट के अंदर वो अवस्था आ जाती है जिसे फ्री फ्लो कहा जाता है। फ्री फ्लो, तल्लीनता आ गई है। ये जो तल्लीन होने वाली बात है, मगन होने वाली बात है, लीन होने वाली बात है, ये 90 मिनट में आती है। जैसे आप ध्यान के साथ काम शुरू करते हैं आप देखोगे कि ये समय कम कम होते जाता है। आप फास्ट कार्य के साथ तालमेल में आ जाते हो, मगर आपको बाहर से भी कुछ कार्य करना होगा। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए बैठते हैं, कुछ व्यवस्था करके बैठो कि अब इतना समय मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। लोगों को बता के रखा है ये समय जो रहता है मेरे पढ़ाई का रहता है, इसमें कोई कॉल न करे। और साथ में एक नोटबुक रखी है, काम करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, नोट्स निकालते जा रहे हैं, जो भी समस्या है आप सुलझाते जा रहे हैं, कोई ऑफिस के काम हैं करते जा रहे हैं, बीच में कोई और थॉट आ जाता है और आपको लगता है कि ये मैं भूल न जाऊं, बाद में फलां को फ़ोन करना मैं भूल न जाऊं, अभी याद आया तो अभी कर लूँ। यूजुअली यही होता है ना, हम तुरंत उठकर फ़ोन कर लेते हैं,
याद आया है तो बाद में भूल सकते, तो वो नोटबुक जो रखी है, डायरी जो रखी है, उसमें खाली दर्ज कर लेते। उतना ही समय आप अपने कार्य से हटे, उसमें दर्ज किया इसको फ़ोन करना है, यानी जब आप उठेंगे कार्य करके तब वो डायरी में जो जो लिखा रहेगा वो कार्य करने वाले हैं। तो इस वक्त आपके सामने एक अवस्था तैयार हुई है, इसको एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। दो तरह से तल्लीन होने वाली बात है। एक है अंदर लीन होना, मगन होना, एक है अपने कार्य में मगन होना, लीन होना। ये दोनों बातें एक दूसरे को मदद करती हैं। अंदर लीन होना आ गया तो कार्य में तल्लीन होना आ गया। तन्मय अवस्था कैसे अंदर बाहर दोनों तरफ बनी रहे। अगर आप बोर्डम में हो, अपने आप से सवाल पूछोगे, ये जो समय आया है इसमें मैं कौन सा काम करूं ताकि तन्मय हो जाऊं, तन्मय हो जाऊं, ऐसा क्या करूं इस वक्त। और फिर उस वक्त जो भी काम आप चुनेंगे उस कार्य को चेक करना है दो तरीके से। जब काम आसान होता है तो लोग तन्मय नहीं होते, जब काम बहुत डिफिकल्ट होता है तो भी तन्मय नहीं होते। दोनों तरफ देखो। जब आपको डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट समस्या है, डिफिकल्ट गणित है, तो एंजाइटी आती है, टेंशन आने लगता है, नहीं होगा। और जब बहुत आसान है तो ये बहुत आसान है, बोर हो रहा है, कार्य कर रहे हैं, बोर हो रहा है। तो दोनों केस में क्या है, मन जो है एक्टिव है, तोलू मन। एक में बोर होकर, एक में चिंता में, एंजाइटी में, कभी कभी डर में। मगर ये तरीका क्या है, अगर आसान कार्य है तो थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाना है। समझो आपको कार्य है बर्तन धोने का, कितना आसान है, कितना आसान है। आपने क्या किया, उस आसान काम को डिफिकल्ट थोड़ा बनाया। कैसे डिफिकल्ट बनाया कि ये 10 मिनट में होने वाला कार्य है, इसको 8 मिनट में कंप्लीट करना है, 8 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर देखो क्या होता है। करते थे आप, बोर होते होते, सोचते सोचते, इसकी उसकी बुराई मन में करते करते, इसको ब्लेम उसको ब्लेम। मगर अभी आपने उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया। विद्यार्थी है, टीचर पढ़ा रहा है, वो बोर हो रहा है, बीच बीच में कुछ लिख रहा है टीचर ने जो बोला, मगर अभी वो बोलता है ये तो बोर हो रहा है, चलो उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते। टीचर जो बता रहा है ना, उसको मैं अपनी मातृभाषा में भी ट्रांसलेट करता हूं। उसने एक टास्क और दे दिया। माइंड मैप एक टेक्निक होती है, कुछ लोग जानते हो आप में से। लोग जब माइंड मैप से नोट्स बनाने लगते हैं, वो नोट्स लेने की कला है, तो उनका माइंड एक्टिव हो जाता है, उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए तन्मय अवस्था में आ जाता है। घंटों लेक्चर चलता रहा और घंटों वे अलग अलग तरीके से ड्राइंग से, स्केच पेन, अलग अलग कलर यूज करते हुए लगे हुए हैं, और वो फ्री फ्लो स्टेट में आ गए, अवस्था तैयार हो गई। अगर ये बिना डिस्ट्रैक्शन के चलता रहा, तब देखा गया है कि इंसान, कॉमन इंसान, हर 8 मिनट में भटकता है। 8 मिनट से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती नहीं, कोई न कोई विघ्न आ जाता है। अब आपने ठान लिया है कि इसको मुझे आसान है तो थोड़ा डिफिकल्ट करना है, डिफिकल्ट है तो थोड़ा आसान करना है, टुकड़ों में तोड़ना है, टुकड़ों में इसको करना है, इकट्ठा नहीं करना है। तो ये तरीके से आप वो पॉइंट सीख जाएंगे, एग्जैक्ट पॉइंट सीख जाएंगे, जिससे आप
फ्री फ्लो में आ जाएंगे, तन्मय अवस्था में आ जाएंगे। और एक बार वो अवस्था आ गई तो फिर डिफिकल्ट जो टॉपिक है उसको समझने का असर, उसको पूरा करने का सहयोग ब्रेन से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन आपके लिए बहुत शक्तिशाली यंत्र है MSY में, शरीर में जो रखा गया है, इसका सहयोग मिलना चाहिए। तो फ्री फ्लो अवस्था में ये ब्रेन अपनी पूरी ताकतें लगा देता है और वो डिफिकल्ट चीज़ भी आसान होते जाती है। तो ये भी अपने ब्रेन से सहयोग पाने के लिए और माइंड का डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए स्वयं को प्रैक्टिस कर करके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके फ्लो अवस्था में लाना है, तन्मय अवस्था में लाना है। तो बाहर भी जो कार्य करें तन्मय होकर, अंदर जो डुबकी लगानी है उसमें भी तन्मय होकर। तो ये दोनों अनुभव जो हैं आपको समय के पार ले जाएंगे। पृथ्वी पर जो समय इंसान को मिला है, इस समय का सदुपयोग जो होना चाहिए, और वो सदुपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे मन का एक सड़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम कहते हैं तोलू मन, वैसे ही मोबाइल का भी एक सड़ा हुआ हिस्सा है, उसको काटना है खाली। बाकी जो हिस्सा है सहज मन, प्रोडक्टिविटी के लिए जो मोबाइल का उपयोग है वो अच्छा है, मगर उसमें भी जो तोलू मन है मोबाइल में, उसका सड़ा हुआ हिस्सा जो है, आम का सड़ा हुआ हिस्सा हो तो आप काट डालते उसको। तो आपको भी इसको समझना है। अभी आज का जो टॉपिक है तन्मय जीवन कैसे जिएं, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से, भटकनों से स्वयं को बचाना है। आप होश में आ जाओ, देखो स्वयं क्या वाकई ऐसा होता है जो आपको बताया गया है, और क्या आप भी फ्री फ्लो में, तालमेल में जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि तालमेल में जब आप हो ना, तब सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तालमेल में चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि आपको लगा ही नहीं कि मैंने मेहनत की, इतने फ्री फ्लो में आ जाती हैं। आसानी से जानकारी मिल जाती है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको जानकारी मिल जाती है, जिससे बात करते हैं आपको जानकारी मिल जाती है। कैसे अचानक उस पर्सन को लगता है मैं ये बोलूं, आपकी उपस्थिति में उसको लगता है मैं ये बोलूं, और वो बोल लेता है, और वही आपके काम की चीज़ होती है। तो ये आश्चर्य है, इतने करोड़ों लोग पृथ्वी पर टहल रहे हैं, एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं। अगर अवरोध है बीच में तो वो जानकारी नहीं आती है जो आनी चाहिए। जब रेजिस्टेंस लेस, बिना अवरोध आप जी रहे हैं, आपके काम की चीज़ें आपके पास स्वतः ही आने लग जाती हैं। ये कमाल है इस बात का। उसको ही समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। कितना आप समझ पा रहे हैं? समझ लो एग्जाम्पल से, और अच्छे से समझ लो। जैसे कि बचपन में आपने कैरम बोर्ड खेला था। जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे थे, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत होशियार थे कैरम बोर्ड में? हाथ ऊपर करें। हाँ, तो वे लोग और इस बात को समझ पाएंगे। जब आप कैरम बोर्ड खेलते थे तो सामने वाला जब कमज़ोर होता था, उसको ज़्यादा आता नहीं है, उसके साथ खेलते वक्त क्या लगता था? बोर हो रहा है, मैं ही जीतूंगा मालूम है पक्का, मैं ही जीतने वाला हूँ पक्का मालूम है। तो उसमें आपको रस नहीं आता। फिर सामने वाला ऐसा है जो आपसे होशियार है और उसमें आप हारने ही वाले हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो तनाव आता है, टेंशन आता है। और जब एक ऐसे पर्सन के साथ खेल रहे हो, उससे कभी कभी आप हारते हो, कभी कभी जीतते हो।
अब आप उसके साथ खेलते खेलते अचानक तल्लीन हो जाते हो। अचानक आप देखते हो कि सब परफेक्ट जा रही है कॉइन्स। अचानक ये क्या स्टेट आ गई कि सब सीधा जा रहा है, सब करेक्ट जा रहा है। ऐसे कितने लोगों ने महसूस किया? हाथ ऊपर करें। ये खेल में कई लोगों ने अनुभव किया होगा, यही कर्म में, कि जो भी कर्म कर रहे हैं आप परफेक्ट जा रहा है, रिजल्ट दे रहा है और ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। कम समय में ज्यादा रिजल्ट, कम पढ़ाई में ज्यादा आउटपुट, ज्यादा याद रहता है, क्योंकि आप उस वक्त तालमेल में आ गए हो। भटकन को हटाने की कला आपको आ गई है। आप अपना वातावरण वैसा बनाना सीख चुके हो, तो आप आसान कामों में कुछ बातें ऐड करो। एक कहा समय की बात कि ये कम समय में कैसे पूरा करना, एक है क्वालिटी की बात, इतने ही समय में काम करूंगा मगर कल से बेहतर काम करूंगा, बर्तन ही धोएंगे मगर कल से बेहतर। तो आप क्वालिटी बदल देते हो, आप फ्री फ्लो में आ जाते हो। ये बाहर की बात। और फिर अंदर तन्मय आपको होना है। और ये बातें सुनी है ना, तो आपको मालूम है मुझे कौन सा जीवन जीना है। तन्मय जीवन जीना है, जिसमें हम समय के पार हो जाते हैं और कार्यों में भी ऐसे लय ताल में आ जाते हैं। कम समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा क्वालिटी का काम, और उसके बाद जो फीलिंग होती है वो बहुत प्यारी है। जब आप कार्यों को समाप्त करके कहते हैं आज के दिन इतने सारे काम हो गए फिर भी फ्रेश लग रहा है, ये कैसे क्या हुआ है, आपको एक सेटिस्फैक्शन आती है। सेटिस्फैक्शन, उसको कहते हैं संतुष्टि। संतुष्टि हर इंसान को प्राप्त हो, ये केवल अंदर नहीं बाहर भी, क्योंकि कुछ लोगों ने अंदर प्राप्त किया, बाहर उसको वो अप्लाई नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने बाहर किया है मगर अंदर वो नहीं जानते हैं। वो बाहर बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मगर अंदर की तन्मयता नहीं आती है। इसलिए अंत में यही कहते हैं, अरे इतना सब कर लिया मगर संतुष्टि नहीं आई, जो होना चाहिए था वो नहीं आया। सब पा लिया, ये भी पा लिया, वो भी पा लिया, दुनिया ट्रैवल करके आ गए, सब स्थान देख डाले, सब तरह के भोजन कर डाले, जो भी मिलता है विश्व में, अच्छी से अच्छी होटल्स में सब खा लिया, सब घूम लिया, सब तरह के कपड़े पहन लिए, सब तरह के मित्र बना लिए, मगर फिर भी लगता है कुछ छूट गया, कुछ था जो कमी अंदर है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ खाली तन्मय हुए। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ आने के बाद इतनी शांति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, मोबाइल से दूर, हाँ, किसी से बातें नहीं की। इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ, एंड मुझे ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जब जाएंगे हम, तो ये जो ज्ञान है बाहर भी प्रसारित करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, और मन की बात यह है कि ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। यस, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ों के पीछे भाग रहा है, बट अंत में पता नहीं चलता कि कहाँ भाग रहा है। हाँ, और मैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे लगता है मैं अपने हर ट्रेनिंग में ये कोशिश करूँगा आपकी बातें हाँ, इंक्लूड करने की, बिकॉज आज की एजुकेशन सिस्टम और जो चल रहा है ये बातें इंक्लूड नहीं है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है आपके विचार बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे, 201 देशों में जाएंगे। थैंक यू बहुत अच्छा। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
धन्यवाद।